राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता 9वां अध्याय से पढ़ेंगे। 9वां अध्याय जो है इसका शीर्षक है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाचा इदम तु ते गुह्यमतां प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." तो परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान का सबसे जो गुह्य बातें हैं और रियलाइजेशन जो है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भगवान अलग अलग बात कहते हैं। पहले तो अर्जुन को कहते हैं माय डियर अर्जुन। अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे। क्यों प्रिय हैं अर्जुन? क्योंकि भगवान के वे केवल भक्त नहीं थे लेकिन भगवान के सखा भी थे। बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी। हम लोग संसार में हमारा जो काम है हम लोग वो भगवान का, हम लोग सब लोग समझते हैं द्वेष का मतलब होता है केवल सामने कुछ बोलना या लड़ाई करना या ऐसा कुछ, या किसी का अच्छा नहीं चाहना, उसको द्वेष कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग के जो संसार में हम लोग यहाँ जगत में हैं, ये ही द्वेष का चिन्ह है। जब हम लोग भगवान से द्रोह किए थे, द्वेष किए थे, तभी तो हम लोग यहाँ संसार में आ गए। और हमारा एक्टिविटी क्या है? हमारा एक्टिविटी इज कॉम्पिटिटिव टू कृष्णा। हम लोग अलग से घर बसाना चाहते हैं, अलग से मालिक बनना चाहते हैं, कोई ना कोई रकम से हम लोग भगवान बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, या भोगेश्वर बनना चाहते हैं, सभी वस्तु के भोक्ता बनना चाहते हैं। तो ये द्वेष का चिन्ह होता है। तो बोले जब हम लोग द्वेषी नहीं होते, व्हेन वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद कृष्णा, जब हम लोग भगवान से कॉम्पीट नहीं करते हैं, तब भगवान कहते हैं आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तब ये भगवान का जो ज्ञान है भगवान प्रदान करते हैं। केवल हमारे सीख जाने से हम लोग नहीं सीख पाएंगे, भगवान का प्रदान करना होता है। कृष्ण मस्ट गिव। जो धनवान होता है वो धन देता है। अगर धनवान से केवल धन ले लिया जाए तो वो धन क्या होगा? अगर अपने आप से ले लो बिना धनवान के दिए हुए, चोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो ये ज्ञान है वो भी भगवान के देन है। भगवान नहीं चाहेंगे तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा। और बताया गया है एंड रियलाइजेशन, ये सबसे खास बात है। भगवान के बारे में ज्ञान तो हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन ज्ञान का रियलाइजेशन मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभूति जो है वो भी भगवान के
आशीर्वाद से मिलता है। नहीं तो हम लोग सनातन धर्म में हो सकते हैं या अपने जो भी अवस्था में जो भी कार्य करना चाहते हैं हम लोग वो कार्य करेंगे, फिर भी हम लोग के रियलाइजेशन होगा। अभी रियलाइजेशन मतलब क्या? रियलाइजेशन मतलब ये समझ पाना एकाले ईश्वर कृष्णा अर सब भृत्या, एवरीथिंग एल्स इज द everything else is Krishna's servant. Only Krishna is the supreme. Knowing which, जब हम लोग के realization हो जाएगा, ज्ञान और realization हो जाएगा, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. What are the miseries of material existence? संसार के दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म लेना दुख है, मरना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, और बीमारी तो सब लोग जानते हैं दुख है ही। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को समझ जाएगा वो ये संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, एज अ डिवोटी ही इज मोर एंड मोर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, ही बिकम्स एनलाइटेंड। हम लोग के कैसे एनलाइटनमेंट होगा, कैसे हम लोग के आध्यात्मिकता जागृत होगा, या हमारे को जो बुद्धि है, जो भगवान की शरणागति है, कैसे जागृत होगा? ये जागृत होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, एज अ डिवोटी ही इज मोर एंड मोर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। द मोर यू हियर, द मोर यू बिकम एनलाइटेंड। एज सून एज यू स्टॉप हियरिंग, यू स्टार्ट बिकमिंग इग्नोरेंट इन डार्कनेस। So you start going down. This hearing process is recommended in Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies. भगवान का जो कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के बारे में जो चर्चा है बताया गया, वो शक्ति से परिपूर्ण है। It's full of potency. उसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिकल वाया होता है, कोपा जो होता है, इलेक्ट्रिकल वाया जो होता है कोपा से बनता है। आप साधारण कोपा को स्पर्श करें उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, लेकिन जो कोपा पावर सप्लाई के लाइन से जुड़ा हुआ होता है वो कोपा पोटेंट हो जाता है, वो कोपा शॉक दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में बताया गया है कि भगवान के मैसेजेस जो है वो पोटेंट है, तो द आइडिया इज कि हम अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को भगवान के ज्ञान से भरें। क्योंकि जब वो चिंतन हमारा भगवान के ज्ञान से भर जाएगा, देन वी बिकम पोटेंट लाइक कृष्ण's कथा itself. And these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Lord, Supreme Godhead are discussed amongst the devotees. जब सत्संग में डिस्कशन होता है, आप लोग घर पे पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ऑनलाइन सुन सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन जब when we are in the association of devotees, discuss amongst the devotees, भगवान बताया क्या गीता में about discussion with the devotees? मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। दिस इज वन ऑफ द सीड वर्सेस ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का जो चतुर्थ श्लोक है 10:8, 10:9, 10:10, 10:11, उसमें से ये 10:9 है। 10:8, 10:9, 10:10, 10:11। तो 10:9 है मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च तुष्यन्ति चा रिमन्ति चा माम नित्यम कथयन्तश्च माम नित्यम, always, every day. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. तो ये ज्ञान जो है, भगवान आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये केवल ज्ञानी लोग के संगत से या कोई साइंटिस्ट लोगों के या कोई बहुत पढ़े लिखे लोगों के संगत से नहीं हो जाएगा, ये डिवोटीज के संगत से, क्योंकि ये रियलाइज्ड नॉलेज है, इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। भक्ति क्या है? भक्ति अनुभूति है। जब हम लोग भक्ति बोलते हैं, अच्छा भगवान के नाम जप करना भक्ति है, लेकिन जब आप भगवान के नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जब आप भगवान के नाम में से जप करते हो तो आपको भगवान की अनुभूति होती है. That is why it is called realized knowledge. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. Devotee क्या करता है? Constantly engaged है भगवान के सेवा में. हाँ? कैसे engage हो जाता है भगवान के सेवा से? हाँ? अम्बरीश महाराज बोले हैं सवई मना कृष्णा पदारविंदयो. हाँ? भगवान के सेवा में कैसे engage हो? सबसे पहले बताया गया है कि हमारे मन को संपूर्ण भगवान का स्मरण होना चाहिए. एनीथिंग यू सी यू कैन सी कृष्णा. एनीथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट यू कैन थिंक ऑफ इट इन रिलेशन टू कृष्णा. जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं वो भगवान के संबंध में कर पाए, ये मन की दशा है. फिर सेकंड दशा है, पहला बताया सवई मना कृष्णा पदार अविंद्यो. फिर बताया गया अपने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ. हाथों से मंदिर का सेवा करो, कानों से भगवान का कथा सुनो, जिब्बा से भगवान का प्रसाद का स्वादन करो, नासिका से भगवान के कमल चरण पे चढ़ाए हुए तुलसी और फूल का जो सुगंध है उसको ग्रहण करो. ये जो भगवान को समर्पित फूल को, सुगंधित फूल को स्वीकार करना, दिस इज अ वेरी पावरफुल पोटेंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. बहुत शक्तिशाली डिवोशनल सर्विस है. किसका उदाहरण है हमारे ग्रंथों में जिन्होंने इस प्रकार से जीवन में सफलता पाया? The four Kumaras. The four Kumaras were impersonalists. From impersonalists they became personalist devotees. They became the leaders of the disciplic succession of Kumar Sampradaya. तो तबे से all these aspects of devotional service जो प्रभुपाद जी हमको दिया है, प्रभुपाद जी हमको एकदम क्विक फिक्स सॉल्यूशंस दिया, क्विक फिक्स सॉल्यूशन. तो ऐसे ये तुलसी को, तो तुलसी होता है भगवान के कमल चरण में तुलसी का फूल चढ़ता है, मंजरी जो अर्पण होते हैं और फ्लावर्स जो अर्पण होते हैं वे सब नासिका के सेवा में. तो हमारा कहने का प्रयास है कि डिवोशनल सर्विस जो यहाँ पे बताया गया कि फुल संपूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लगा रहना, मन से, चिंतन से और शरीर से. मन, बुद्धि, वर्ड्स, माइंड से, बॉडी से और वर्ड्स से. दैट इज कृष्ण सर्विस. हम लोग खाली सोचते हैं कभी कभी कि हम लोग कुछ अपने इंद्रियों से सेवा करेंगे, केवल वही सेवा है. वो भी सेवा है, फिर मन से भी सेवा है, फिर शब्दों से भी सेवा है. तो जब हम लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त सब समय भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं, तो दे आर ऑलवेज चांटिंग बाय वर्ड्स, कृष्ण कथा और जप, और शरीर से सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, और फिर मन में श्री कृष्ण को बसाए हुए. एवरीथिंग यू आर थिंकिंग ऑफ नथिंग बट कृष्ण. अगर सबसे क्लासिक एग्जाम्पल दे कि एक व्यक्ति के मन में केवल कृष्ण 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 है, वो क्या, कौन है? कृष्ण बुक में किसका एग्जाम्पल है? हु इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा. हाँ हाँ, किसका एग्जाम्पल है? ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा. हाँ, Kamsa is thinking of Krishna all the time. But then why is Kamsa not engaged in Krishna's service? Why is he not considered engaged in Krishna's service? Fearful? Because he was envious of Krishna. क्योंकि ये वेद में बताया है कि those who are never envious of Krishna. So he is thinking of Krishna all the time, but then he is not engaging in service of Krishna. When you engage in the service of Krishna, then enviousness towards Krishna will go away. तभी प्रभुपाद जी बोला कि all the grihasthas, they should at least worship the deities once a week in the temple. Once a week we should at least worship the deities in the temple, because in the temple the focus is Krishna. Everything is done around Krishna. Everything is done around Krishna's timing.
What time Krishna wakes up for Mangal Aarti? Krishna wakes up at 4 o'clock, and 4:30 Krishna's first Aarti is done. So, in the temple, the center is Krishna. In our homes, the center is basically our senses. Whatever we want to eat, whatever we want to give in charity, yat karosi, yat yajnasi, yat duhosi dadasi, yat. Whereas in the temple, everything is sarva dharman pariteja mamekam sharanam braja. Everything revolves around Krishna. If you don't reach the temple at 7 a.m., the darshan will still open, because Krishna is the Swami. So that is the difference when the devotee is engaged in service. So at this point in time, we are engaged in service according to our senses. But what is loving service? Loving service is engaging oneself according to Krishna's interest. Whatever Krishna wants you to do, that's what you are going to do. So that's loving service. So the devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness. So Krishna knows हम लोग के mentality क्या है. What is pure devotional service? Pure devotional service is unmotivated, ahituki apratihata, uninterrupted, unmotivated devotional service. How can I know that I am doing unmotivated devotional service? How can I know that I am doing uninterrupted devotional service? Very difficult for us to know. Because whatever judgment we make or whatever assessment we make in this world, it is based on our sensory perception. हम लोग अपने इंद्रियों से नापते हैं. प्रसाद कितना अच्छा है, पनीर कितना टेस्टी है, कौन कौन उसमें के पनीर में के स्पिरिचुअल पोटेंसी असेस कर ले, पकड़ ले. आप तो अपने जिब्बा से स्वाद लेते हो, नमक बराबर है कि नहीं, मिर्च बराबर है कि नहीं. मैं नहीं बोल रहा कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, टेस्ट को एंजॉय करना चाहिए. बट आर वी actually eating paneer with the intent that Krishna is there, I am going to get devotional service? तब ऐसे यहाँ बताया गया है, the Lord understands the mentality and the sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness. तो भगवान जब जानते हैं हमारा sincerity और mentality हमारा समझते हैं तो, and he gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. ऐसे नहीं होता है कि भगवान के हम लोग समझने लगे तो हम लोग के डिवोटीज की जरूरत नहीं है. प्रभा जी क्या बोला? कृष्णा इंटेलिजेंस दे टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. इंटेलिजेंस कृष्णा से आई, समझ कहां मिली? डिवोटी के एसोसिएशन में. That is why मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Assimilate the knowledge. वो नॉलेज को अंडरस्टैंड करो और उसको फिर अप्लाई करो. जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन से हम लोग नॉलेज सीखते हैं. क्या नॉलेज सीखते हैं? कि जो कनिष्ठ भक्त होता है वो भगवान को मानता है लेकिन भक्तों को आदर नहीं करता है. जो मध्यम भक्त है वो भगवान को समझता है, भगवान के अवस्था को समझता है, भक्तों के अवस्था को समझता है, और साथ साथ में जो भगवान के निंदक होते हैं उनको भी समझता है. तो वो भगवान के भगवत्ता समझ के भगवान की सेवा में लगता है, भक्तों का मुक्त अवस्था समझ के भक्तों के संग में रहता है,
और अभक्त जो भगवान से द्रोह करते हैं या भगवान को मानते नहीं है, उनसे दूर रहता है। और तीसरा है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी सभी में कृष्ण देखता है, और इसीलिए वो देखता है कोई आज भक्त है, कोई कल भक्त होगा, कोई अगले साल भक्त होगा, लेकिन वो सभी को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि कर्म अनुसार कर्म बंधन से व्यक्ति पाप में पड़ा है, लेकिन उसको जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, भगवत्ता समझ में आ जाएगा, तो वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया पॉइंट यहाँ पे था कि ये नॉलेज को एसिमिलेट करना है। तो हमको अपने व्यवहारों को देखना होगा। ज्ञान हो गया हमको, अब व्यवहार को देखना होगा। कनिष्ठ भक्त कैसा है? मंदिर में भगवान को पूजा करना चाहता है, लेकिन भक्तों को नहीं मानता। फॉर हिम कृष्णा इज इंपॉर्टेंट, डिवोटीज आर नॉट। एंड व्हाई आर डिवोटीज इंपॉर्टेंट? व्हाई आर डिवोटीज इंपॉर्टेंट? साधु संत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कृष्णा इज प्रेजेंट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय चा मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। What will you have when you go to the spiritual world? You go to the spiritual world, there will only be devotees of Krishna. There's no demons in the spiritual world. There's no envious people in the spiritual world. Everyone is Krishna's sevak. Of course, they have different roles to play, but everyone is Krishna Bhakta, everyone is Krishna sevak. Lord Krishna, in order to encourage Arjun to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he had already discussed. तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये 9वां अध्याय में भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सेवा में, अर्जुन का सेवा क्या था? अर्जुन का सेवा था धर्म युद्ध लड़े। तो ठीक उसी प्रकार से बताया गया है कि भगवान बताते सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विस क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। विच वर्स इज दैट? 9:34। 9वां अध्याय का आखिरी श्लोक है। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त्वम आत्मा नाम मत परायणः। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances unto me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. भगवान कहते हैं सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये 9वां अध्याय का आखिरी श्लोक है। सभी को कंठस्थ कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। इसमें भगवान के इंस्ट्रक्शन है। भगवान क्या कहते हैं? अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मुझे याद करने में लगाओ। मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम अर्पण करो और मेरा पूजन करो। इस तरह से तुम संपूर्ण रूप से मेरे में संलग्न हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अब्सॉर्ब्ड हो जाओगे, समाधि में हो जाओगे। भगवान कहते हैं ये कंप्लीट है। हम लोग के माइंड में अलग अलग प्लेन चलता है, चले भगवान कहते हैं मेरा प्लेन चलाओ माइंड में। बिकम माई डिवोटी। दुनिया क्या करता है? दुनिया लोगों के ही तो भक्त बन जाते हैं। कोई ऐश्वर्या राय का भक्त है, कोई दारा सिंह का भक्त है, कोई माइक टायसन का, कोई ट्रम्प का, कोई मोदी जी का भक्त हो गया है। हम लोग एक रोल मॉडल चुन लेते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो भगवान जाने संसार में यही करेगा लोग। बोला पूजनीय व्यक्ति तो मैं हूं, दूसरा क्या पूछते हो? तो बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबेसेंसेस टू मी। हम लोग के
संसार में काम कैसे निकलता है? जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिससे काम निकलना होता है, उसके सामने झुकना पड़ता है। तो भगवान चाहता है कि पूरा संसार झुकेगा, सब लोग झुक झुक के छोटे बन जाओ, काम बन जाए। सब लोग संसार में लोग क्या है? मतलबी अपना बेनिफिट के लिए लोग झुकते हैं। तो भगवान बोले मेरे सामने झुको, मैं वंदनीय हूं, मैं प्रणाम योग्य हूं, और वर्शिप मी। और हम लोग संसार में क्या करते हैं? लोगों का पूजन करने लगते हैं। अभी जो आपको मदद करेगा, आप वो पूजनीय हो जाएगा कि नहीं? है? कोई आपको बड़ा पैसा दे दे, आप उसके तो गोड़ धुआओगे। कोई बेटी से शादी कर ले तो उस दिन तो दूल्हा का भी गोड़ धुआया जाता है। बेटी ले जाए मेरी तो वर्शिप भी होता है। तो इसीलिए भगवान सब एरिया ऑफ एक्टिविटी कवर किया। भगवान बोला सोचो मेरे बारे में, भक्त बनो मेरा, झुको मेरे सामने, और पूजा भी मेरा ही करो। ये सब करने से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब किसी से प्रेम करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। किसी से प्रेम करते हैं, उसी की सेवा करना चाहते हैं। किसी को प्रेम करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं। किसी को प्रेम करते हैं, उसी को पूजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा करना चाहिए। क्यों भगवान का करना चाहिए? क्योंकि जब इस प्रकार से जीवन व्यतीत करोगे, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान के करीब भी नहीं आ पाओगे और भगवान के प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। थिंकिंग गुरु भी हमको यही बताते हैं। जो सदगुरु होते हैं हमारे जीवन में, जब हम सदगुरु स्वीकार करते हैं, गुरु का शरण स्वीकार करते हैं, तो फर्स्ट इनिशिएशन पे गुरु क्या कहते हैं? गुरु क्या कहते हैं? What will you expect when you take initiation? What will the Guru say? Give instruction. What instruction? Guru says, chant 16 rounds of japa. He says, chant Krishna's name. He does not say, chant my name. He's saying, chant Krishna's name. ब्राह्मण दीक्षा लेते हो, गुरु क्या कहते हैं? क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा. This Krishna is saying, Guru is saying, offer yourself to Krishna. Both time, all the time, Guru is teaching us to worship Krishna. When we offer worship to Guru, we are actually offering worship to Krishna. But if you start thinking that I am offering worship to Guru, then you are going to go to hell and the Guru is also going to go to hell. इसको नरकीय बुद्धि हो जाता है फिर. Guru takes everything, your worship on behalf of Krishna. तबे से स्क्रिप्चर्स बताया, जो साधारण लोग, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुने होंगे बारंबार, तो उसमें बताया गया है गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची सम है. गुरु के बिना भवसागर नहीं तरा जा सकता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान को वर्शिप. गुरु हमको, भगवान मिलते ही है हमको गुरु के माध्यम से. आज मैं अपने गुरु महाराज का एक प्रवचन सुना था. श्रील गुरुदेव बोले, यू कैन ओनली गेट कृष्णा फ्रॉम द हार्ट ऑफ अनदर डिवोटी. भगवान तुम्हें केवल भक्तों के हृदय से ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि भक्तों का हृदय, जो प्योर डिवोटी होता है, उसका हृदय जो है वो गोविंद के विश्राम का स्थान है. Where does Krishna sit? कृष्णा कहां पर बैठते हैं? इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी. वो भजन में लिखा है, वैष्णव कहे कि गोविंद उसका प्राण है, और गोविंद कहता है कि वैष्णव मोरा प्राण. तो वैष्णव कहता है कि गोविंद उनका प्राण है, तो उनके हृदय में गोविंद बैठे होते हैं, भगवान बैठे होते हैं. बोले भगवान मिलेंगे कहाँ? भक्तों के हृदय में. तभी गुरु के लिए गुरु के पास जाना आवश्यक है.
भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं गुरु के बारे में, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कोरी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कोरी। तो गुरु के पास कृष्ण होते हैं। कृष्ण दीते पारो, कृष्ण को वो दे सकता है। जैसे अगर मैं चाहूँ किसी को एक करताल उठा के दे सकता हूँ, ऐसे जो प्योर डिवोटी होता है वो भगवान को हमारे को दे सकता है। इसीलिए पहले हरिनाम दीक्षा पर गुरु हमको हरिनाम माला देते हैं, भगवान देते हैं, भगवान के नाम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब अपने जीवन में हम लोग इस प्रकार से भगवान को धारण करेंगे, भगवान को स्वीकार करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो संसार के कष्टों से छूट जाएगा। संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। बूढ़ा लोग से पूछो, कोई बूढ़ा सुखी नहीं है। उसको चलने में तकलीफ, पाचन करने में तकलीफ, उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ। सबसे बड़ा तकलीफ तो कोई बतवे नहीं सुने। बुढ़ा मांगे ढेर चीज बतावे, लेकिन कोई सुने ला नहीं है। और बुढ़ा जब राइट चीज बताए तो लड़कन सुने नहीं मांगे। तो ये दुख है, कोई बात नहीं सुने, वो प्रॉब्लम है, वो दुख है। फिर हम लोग के बचपना भी नहीं सुखी है। हम लोग मांगता खेले, स्कूल जाके पड़ी। वो नहीं मांगता पढ़े, फिर पढ़े पड़ी। फिर युवा अवस्था प्राप्त कर लो तो भी तकलीफ है। फिर नौकरी खोजो, पढ़ाई में कंपटीशन, नौकरी में कंपटीशन, शादी करें भी कंपटीशन, दुख, सब बगल दुख। घर गृहस्थी हो जाए तभी भी दुख। तो लाइफ इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज मिजरेबल। यहाँ नेवर एंडिंग मिजरी है। इसीलिए संसार को बताया गया भव सागरा। भव सागर, सागर जैसे समुद्र में कभी लहर कम नहीं होता है, केवल बड़े छोटे होते हैं। कभी सुनामी आता है, कभी काम भी रहे। हम लोग बोलते हैं कि आज समुद्र शांत है, लेकिन फिर भी उसमें हलकोर आता है। तो जो हमारे संसार में शांत अवस्था है वो है भक्ति जीवन। भक्ति जीवन को समुद्र जैसे शांत है वैसा अवस्था है। उसके मतलब नहीं है प्लेन सेलिंग होता है, उसमें भी थोड़े थोड़े हल्के आते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हवा लगता है। ये समुद्र की दशा। लेकिन भक्त के जीवन में एटलीस्ट समुद्र तूफान नहीं होता है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, या कुछ भक्त लोग ऊपर आ जाओ, यहाँ पे और लोग आए हैं बैठने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए। बताया गया है कि इस श्लोक में the words idam jnanam, this knowledge refers to pure devotional service which consists of 9 different activities. पवित्र भक्ति क्या है? नौदा भक्ति है, जो नौदा भक्ति के कार्य है। हियरिंग, चांटिंग, रिमेम्बरिंग, सर्विंग, वर्शिपिंग, प्रेइंग, ओबेइंग, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप एंड सरेंडरिंग एवरीथिंग। सब कुछ भगवान को समर्पित करना है, सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। सबसे बड़ा एसेट हमारा मन है, बस वही है, सब समर्पित कर दो भगवान। मन कृष्ण मई हो जाए। By the practice of these 9 elements of devotional service, क्या बोले प्रभुपाद जी? By the practice of these 9 elements of devotional service, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस? जो नौदा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मा निवेदनम। हम लोग को भगवान के बारे में सुनना होगा। जब सुनेंगे भगवान के बारे में तो क्या होगा? नष्ट प्रायशु
अभद्रेषु। जो हमारे जीवन में अभद्रा है वो नष्ट होने लगेगा जब हम लोग भगवान के बातों को सुनेंगे। है? आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि आप भगवान के कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक्चुअली एक लिसनिंग होता है और एक हियरिंग होता है। लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क होता है? लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क है? कोई बताएगा? यस, लिसनिंग इज इधर से गया और इधर से निकल गया। तो पता है, हियरिंग हरि कथा, नॉट लिसनिंग हरि कथा। तो वैसे प्रभुपाद जी बोला, इट्स अ वेरी गुड आइडिया that when you come to the Bhagavatam class, you bring a notebook and a pen. Don't bring headphones. you may be listening to some song Bluetooth from your mobile. Then it's not hearing. यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बोला है। प्रभुपाद जी बोला है कि जब ये 9 प्रोसेस हम लोग करेंगे, जब हियरिंग करेंगे, जब हम लोग चांटिंग करेंगे, जब प्रॉपर हियरिंग करेंगे तो हम लोग दूसरे को बोल सकते हैं। जब हम लोग प्रॉपर चांटिंग करेंगे भगवान के नाम पे, तो हियरिंग, चांटिंग, हियरिंग, चांटिंग, रिमेम्बरिंग, तब भगवान के जो स्मरण है वो बना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गो बैक, आप यहां से अभी वापस जाएंगे प्रसाद लेके, तो आप जब घर पर पहुंचे तो आप याद करें कि हमने क्या सुना था। उसको रिमेम्बरिंग कहते हैं। कल आप किसी को मिले या कल सुबह उठे, कल फिर याद करें कि आज हमने कथा, कल सत्संग में गए थे, क्या सुना। जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तब रिमेम्बरिंग होगा। तो यहां पे बताया गया है कि जब ये 9 भक्ति के अंगों को किया जाता है, बाय प्रैक्टिसिंग these 9 activities, by practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. जब हम लोग के चिंतन में भगवान नहीं आए, हम लोग के दृष्टि में भगवान जैसा दृष्टि नहीं आए, तो मतलब हम लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं करता। भगवान के दृष्टि क्या है? भगवान के दृष्टि क्या है? भगवान के दृष्टि है क्षमा, भगवान के दृष्टि है दया, भगवान के दृष्टि है करुणा, भगवान के दृष्टि है प्रेम। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है, कोई धर्म में आगे बढ़ता है, कोई धार्मिक सज्जन हो रहा है, if somebody is becoming a religious person in their life, if somebody is becoming स्पिरिचुअल, या कोई कहता मैं भक्त बन रहा हूं, तो उसमें भक्त मतलब भगवान जैसे दृष्टि को प्राप्त करे। और ये भगवान जैसा दृष्टि कैसे आएगा? जब हम लोग 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस करेंगे। जब हम भगवान के भक्त नहीं होंगे तो हम लोग के भगवान जैसा दृष्टि नहीं आएगा। हम अपने दृष्टि से भोग सोचेंगे। कोई वस्तु को कैसे मैं भोगूं, मैं उस वस्तु का आनंद उठाऊं, मैं इस भोजन का आनंद उठाऊं, मैं इस पैसे का आनंद उठाऊं, मैं इस ज्ञान का आनंद उठाऊं, मैं ये अमुक जवान व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, वो स्त्री देख के मनता है उसको आनंद उठाए, स्त्री होती है पुरुष देख के सोचता है कि मैं इस पुरुष का आनंद उठाना चाहती हूं। ये असुरिक चेतना है। भगवत चेतना है दया, दया या सर्वभूतेषु। दैविक चेतना है, भगवान का चेतना है तपस्या, भगवान के चेतना है सेक्रीफाइस। भगवान ने पूरा सृष्टि बना के हमको दे दिया, हम जो करना चाहते करते। भगवान प्रकृति के नियम बनाया है, हम लोग प्राकृतिक नियम में नियमों के आधार पे नहीं रहते हैं, तो ये आसुरिक वृत्ति हो गई।
हमको भगवत वृत्ति उत्पन्न करना है। तो प्रभुपाद जी कहते तब हम कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna. जब हमारा हृदय जो है वो संसार के मलिनता छूटेगा उसमें से, तब हम लोग जो भगवान के दिव्यता है, जो साइंस ऑफ कृष्णा है, वो समझ में आएगा। सिंपली टू अंडरस्टैंड दैट अ लिविंग एंटिटी इज नॉट मटीरियल इज नॉट सफिशिएंट। प्रभुपाद जी बोला कल ही समझ गया कि जीवात्मा सांसारिक नहीं है, बस इतना काफी नहीं है। पहले तो समझ जाएंगे कि हम जीवात्मा है, यह शरीर नहीं है। फिर जीवात्मा है क्या? जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश है, भगवान सच्चिदानंद है। फिर भगवान भगवत्ता को समझे, तब डिवोशनल सर्विस कंप्लीट होता है। That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. जो समझ गया है कि हम लोग जीवात्मा है, शरीर नहीं है, फिर उसके कार्य जो है वो बदल जाता है, उसके एक्टिविटी बदल जाता है। उसका एक्टिविटी कैसा हो जाता है? जो संत होता है, जो भक्त हो जाता है, जो भगवान को प्रिय होता है, उसका एक्टिविटी नॉन वायलेंट हो जाता है। दे बिकम नॉन वायलेंट इन एक्शन, दे बिकम टॉलरेंट, दे बिकम पेशेंट, दे बिकम हम्बल। किसी के भक्ति का माप करना है या खुद के भक्ति का माप करना है तो इन गुणों से माप करना है। दिस इज द स्पिरिचुअल रूलर फॉर मेजरिंग एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस। त्रिनादपि सुनीतेना तरोरपि सही सुना, अमानीन मान देना, कीर्तन्या सदा हरि। सदा हरि, ऑलवेज कृष्णा, ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं आज के श्लोक में कि जो व्यक्ति भगवान से द्रोह नहीं करता, द्वेष नहीं करता है। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान और इस ज्ञान का विज्ञान देता हूं। और इस ज्ञान को ये जानते हुए तुम संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान साधन दिया है। जैसे हम लोग आज माता जी ने यह सत्संग किया है, ये सत्संग का लक्ष्य है कि हम भगवान को याद करें। नहीं तो अभी इसी समय हम लोग कुछ और कर रहे हो सकते, कोई पाप कर रहे हो सकते, कोई पाप केवल मतलब नहीं खाली कोई ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी में एंगेज हो, उसी को पाप कहते हैं। वेस्टिंग टाइम इज ऑल्सो पाप। वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम इज ऑल्सो सिंफुल। तो इस प्रकार से वी शुड नेवर वेस्ट टाइम। We should use every time, every minute, every second, whenever you find some free time. I am not saying that you should not fulfill your family obligations. After fulfilling your family obligations, whatever time you have, you should try and use that time in the service of Krishna, in the remembrance of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को कोई प्रश्न है, एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड, यू वांट क्लैरिफिकेशन, देन वी कैन डिस्कस दैट। हरे कृष्णा। मेरी क्लास में आज एक एनबीएस के तरह खाते हैं एक वर्ड बोला था वृक्ष, उसके एक्सप्लेन करें। ओ वृक्ष मीन्स जैसे माता जी बोल रही है कि मैंने शायद सुबह क्लास में आज बोला था कि एनवियसनेस को कैसे कर्ब किया जाए। हाँ, मैं ये पॉइंट बोल रहा था कि कंपटीशन का रिजल्ट होता है एनवियसनेस। लेकिन स्पिरिचुअल कंपटीशन में क्या होता है, जैसे एक पेड़ होता है,
एक पेड़ होता है, एक ही खंबा होता है उसका, लेकिन उसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, अनेक पत्तियां निकलती हैं। फिर एक एक पत्ती भी जब जैसे जैसे स्ट्रेंथ उसका बिल्ड होते जाता है, वो पत्ती भी धीरे धीरे उसका जो शुरुआत है वो भी एक शाखा बनने लगता है। तो एनवियसनेस कैसे अवॉइड होता है? इज थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ एवरीवन। अभी हम लोग 6 भक्त यहाँ पर है, ये हमारा ये सत्संग हुआ, आप लोग वहाँ बैठे, वहाँ सत्संग हुआ, वहाँ सत्संग हुआ, फिर ये 6 मल्टीप्लाई होके 12 हो गया। अब जब 12 हो गया तो 12 लोग क्या करेंगे? तो जैसे एक पेड़ के शाखा बढ़ता है तो फिर वो अलग, लेकिन जो पूरा पेड़ है वो फल एक ही देता है। एक मतलब एक गिनती नहीं, मतलब जैसे आम का पेड़ है तो किसी भी डाली, किसी भी शाखा से आम ही फलेगा। हाँ? तो when the goal is Krishna, then there may be so many branches of devotional service. So many devotees can be engaged in so many different services. But the result is what? Satisfaction of Krishna. रिजल्ट है भगवान को संतुष्ट करना। लेकिन जब रिजल्ट हो जाएगा कि हमको इसको संतुष्ट करना है, या हमारे गुरु जगत गुरु, मेरा गुरु का करना है, उसका नहीं करना है, so that means we have moved away from the satisfaction of Krishna to our satisfaction. As soon as we are looking at our satisfaction, then the result is going to be enviousness. जब भगवान के सेटिस्फैक्शन देखोगे तब एनवियस नहीं होगा, बिकॉज देन द अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, इट्स कृष्ण सर्विस। बट द मेन पॉइंट वाज दैट बिकॉज वी आर सो मेनी इंडिविजुअल्स, आवर इंडिविजुअलिटी इज गोइंग टू रिमेन, देयरफॉर वी नीड टू एम्पावर एवरीवन टू ब्रांच आउट। तो भक्ति विनोद ठाकुर स्टार्ट किया भक्ति वृक्षा। सो एक मंदिर होता है, मंदिर की कई शाखाएं हो जाती हैं, फिर उन शाखाओं से और शाखाएं निकलनी चाहिए ऐसे, बिकॉज जब ऐसे वो क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई आप पेड़ बोते हो, मानो कोई अच्छा फूल का पेड़ भी हो, चमेली का पेड़ भी बोया, अगर उसमें बौर चढ़े लगा तो क्या होगा? जो चमेली का पेड़ है वो मर जाएगा। लेकिन बौर क्या करता है? बौर एक्सपेंड होकर उसको कवर कर लेता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु, भगवान क्या चाहते हैं? ये भक्ति लता का जो बौर है, वृक्ष जो है, वो पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक्सपेंड होना चाहिए। देन ओनली वी कैन टेक ओवर द होल वर्ल्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इफ एवरीवन इज जस्ट गोइंग टू कम टुगेदर एंड जस्ट बी इन द ट्रंक, देन व्हेन विल द ट्री? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पेड़ को ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने से क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, वो छोटा ही रह जाएगा। हाँ? तो वी वांट टू एनकरेज, तभी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग भगवान के नाम लें, सब लोग भगवान के भक्ति करें, क्योंकि ये संसार को कृष्ण कॉन्शियसनेस से टेक ओवर करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। डज दैट मेक सेंस? एनी अदर क्वेश्चन? नो? Huh? Oh, yeah. So we are, when we started the class again, you spoke on realization and experience, right? Realization experience, yes. So experience, कभी-कभी हम लोग करता है experience and realization, it can be speculation because हम लोग सोचता है it's transcendental. But so how do we know if it's just speculation or it's transcendental? We have to remain within the fence of Guru, Sadhu and Shastra. It's like जैसे एक्सपीरियंस करता है, मानो आप भगवान के कीर्तन में गया, और कीर्तन में गया, इतना घमासान कीर्तन होता रहा, थोड़ा आँखी से आंसू आए लगा, थोड़ा रोमांच कंपन हो गया, तो बोले अरे तो चैतन्य महाप्रभु के रकम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमित स्मरणे नकाला। फिर बोले क्या? नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदय गिरा पुलके निचितम बपुकदा तबा नाम गिरा। I must be absorbed in Krishna's name. That's why tears are coming. You go back to your guru
and say, no, Guru Maharaj, today in Kirtan I experienced this. Then Guru Maharaj will say, Krishna has just given you a little taste, but that's not the end. Don't think you are a pure devotee. Because when you came out of the Kirtan, you went to the prasadam hall, you didn't think of others getting some prasadam, you just wanted to pack yours and go and you take some for your home and steal some rasgulla and do this. You are not a pure devotee, mind you. You are still filled with Kam, Krodh, Madhumolo, Madhvasarya. Just in the Kirtan, there were tears coming down, rolling down your cheeks. As soon as you came out of the temple, you blasted one person. How is this pure devotional service? So, you are correct. कभी कभी हम लोग के स्पेकुलेशन होने लगी. एक्चुअली संसार को देखो, संसार को ऐसे ही लगता है. हम लोग संसार को लगता है कि हम लोग सब इतना पूजा करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं, वो माथा टेकते हैं, क्या उपवास करते हैं, ये करते हैं. तो जैसे संडे आता है, दूसरा जीव पकड़ के उसे गड्ढे काट देते हैं. क्या हुआ? अभी तो आंख से आंसू निकल रहा था, अब दूसरा के आंख से आंसू निकाल दिया. ऐसे नहीं. इसका मतलब नहीं है कि भक्त है. मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है. यू आर डूइंग समथिंग बट यू कांट से आई एम अ कृष्ण डिवोटी. क्योंकि मैंने बताया कृष्ण डिवोटी मतलब यू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा. यू आर दयालु, यू आर टॉलरेंट, यू आर पेशेंट, करुणामयी, लाइक दैट. मेक सेंस? लॉजिकली कनेक्ट्स. सो यू ऑलवेज टेक द गाइडेंस ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र. तब ऐसे कोई भी धर्म के काम करा जाए तो जैसे ग्रंथ में देखो क्या लिखा है, गुरु के पूछो, साधु संत लोगों से वेरीफाई करो. Then you know. If everyone is saying the same thing, then that means dharma. If there is deviation from the scriptures, जो ग्रंथ में बताया गया उससे कुछ अलग साधु बोल रहा है, तो मतलब करेक्ट साधु नहीं है. अगर गुरु आपको गुरुमुख कर दे और बोले कि अच्छा जीव हत्या करते रहना लेकिन आप लौकी नहीं खाओ, कद्दू नहीं खाओ, मतलब गुरु इज नॉट राइट. मतलब दैट गुरु शुड बी गिवन अप. कोई आपके गलत एडवाइस दे, मतलब उसके संगत छोड़ देना पड़ेगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ठीक है. सो वी चांट वन लिटिल कृष्ण भजन एंड देन वी विल हैव महाप्रसाद. इट्स ऑलरेडी 8:35. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका, ऐसे श्री भगवान को राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है.
अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को। हे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका ऐसे शिव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब भक्त वृंद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि बोल। अभी नशिंग प्रेयर कर दो ना। या नशिंग। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद गायने
हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब आए। और धन्यवाद हम लोग देते हैं परिजाता माता जी को ऑर्गेनाइजिंग द सत्संग। और आप सभी के लिए महाप्रसाद है, आप सभी लोग प्रसाद पाएँ।